हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं बच्चों। आज हम पाठ 17 की पाठ योजना 1 पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने के बाद आप लोग कहानी के पात्रों की भावनाओं का विश्लेषण कर पाएंगे कि जो कहानी में कैरेक्टर हैं वो किस तरह के उनके मन में भाव आते हैं, क्या चीज़ देखकर और कौन कौन सी भावनाएं होती हैं। इसमें आपके मुख्य शब्द हैं हाव भाव, भावनाओं, खुशी, उत्सुकता, प्रेम और डर। ठीक है, तो बच्चों आपने क्या करना है कि पहले तो एक क्वेश्चन, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि अगर एक आप लोग इमेजिनेशन कीजिए या आप सोचिए कि जंगल सफारी में अगर आप लोग जाते हैं और वहाँ आपको एक शेर देखने को मिल जाए, तब आपके मन में किस प्रकार के भाव आएंगे, किस प्रकार के विचार आएंगे? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हालांकि जंगल में शेर को देखकर आपको डर ही लगेगा, है ना, लेकिन इस बात की भी खुशी होगी कि जंगल सफारी के दौरान आपको शेर देखने का मौका मिला। ठीक है, तो बच्चों अब इसके लिए जो हमें कार्य करना है वो है पाठ को पढ़ना। पाठ को आपने शुरू से पढ़ना है, माला के जंगल से शुरू जिसका विषय है, और एनी और रॉबिन से लेकर यानी पेज नंबर 2 से लेकर 3 तक, पेज नंबर 3 में सेकंड पैराग्राफ तक पढ़ना है आपने। यानी जहाँ लिखा है कि जानवरों को बहुत करीब से देख सकता है, तो आपने यहाँ पर अपने साथियों के साथ बोल बोल कर इसको पढ़ना है और प्रत्येक वाक्य को उचित हाव भाव के साथ पढ़ना है। जैसे खुशी है, कहीं उत्सुकता है, प्रेम है या डर है। जैसे देखो, एक ये वाक्य है कि छोटी सी सड़क के दोनों तरफ सरसों के फूलों के बड़े बड़े खेत सजे थे। एनी और रॉबिन को बड़ा अच्छा लग रहा था। जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो कौन सा भाव आता है आपके मन में, कौन सी फीलिंग आती है? यस, खुशी की। जहाँ कहीं भी ये भाव आए, यानी किसी भी तरह के भाव, जैसे खुशी, उत्सुकता, प्रेम या डर, तो आपको उन पंक्तियों को यानी वहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है। ओके, और अपने इस काम को करने के लिए आप इस चार्ट की सहायता ले सकते हैं। इस चार्ट की मदद लेकर आप अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों इसको पढ़ने के बाद और इस कार्य को करने के बाद यानी रेखांकित करने के बाद प्रश्न है कि खुशी, उत्सुकता, प्रेम या डर के भाव पाठ में कहाँ कहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो जो आपने अंडरलाइन किया, जैसे दिनेश जी को जंगलों से बहुत प्रेम था। जब एनी और रॉबिन जंगलों से गुजर रहे थे तो उन्हें वहाँ का शांत वातावरण और प्रकृति की सुंदरता को देखकर अच्छा लगा, जिसमें खुशी का भाव छिपा था। रास्ते के अंधेरे में एक बिल्ली जैसा छोटा सा जानवर उनके सामने से दौड़कर निकल गया तो उसे देखकर वह बहुत खुश हुए, लेकिन वे तब डर गए जब उन्हें मालूम हुआ कि वह तेंदुए का बच्चा था। तो इसमें देखिए खुशी का भाव आया है आपका और डर का भी आ गया इन लाइन में, है ना। तो दूसरा प्रश्न है कि हम पात्रों के भावों को कैसे समझ सकते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो विद्यार्थियों के मतलब आपके उत्तर क्या हो सकते हैं इसमें, उस चार्ट की मदद लेकर ही, कि पात्रों के भावों को हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे जब कहानी का लेखक साफ साफ बता देता है कि पात्र कैसा महसूस कर रहा है, यानी कि जब हमारे सामने ही लिखा होता है कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, जैसे हम डर गए थे, है ना, ऐसा कुछ लिखा हो। और नंबर 2, लेखक खुद नहीं बताता, लेकिन हम पात्रों के कार्य और बातचीत की सहायता से पहचान जाते हैं। जैसे पेड़ पर चढ़कर इंतज़ार करना कि कब उन्हें हिरणों का झुंड दिखे, तो यहाँ हमें उनकी क्या दिख रही है, उत्सुकता दिख रही है, एक्साइटमेंट दिख रही है कि हिरणों का झुंड देखने के लिए। नंबर 3 है, कहानी के चित्रों को देखकर भी हमें पात्रों के भाव समझ में आ जाते हैं। क्वेश्चन जो 3 है वो ये है कि जंगल सफारी के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन्हीं 2 बातों को बताइए। तो जंगल सफारी के दौरान हमें जंगल को दूषित नहीं करना चाहिए। हम जो भी खाना खाएं या पानी पिएं उनके कागज़ों और बोतलों को एक थैले में इकट्ठा करना चाहिए। हमें जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा का भी
ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए बच्चों, ये इन जो मैंने प्रश्न पूछे उनके उत्तर यहाँ पर भी हैं, आप यहाँ से भी मदद ले सकते हैं। फिर आपका अगर इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आती है काम करने में, तो देखिए कि माँ खुद को बचाना चाह रही थी या रॉबिन को, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। या किसी एक ऐसी घटना के बारे में 3-4 वाक्यों में बताना होगा आपको कि जब आपको डर लगा हो। ठीक है, तो इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आपको कार्यपत्र 17.1 करना है वर्कबुक में, और गृह कार्य है आपका पाठ्य पुस्तक में से आपको 1, 2, 3 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। बच्चों, आज हम पाठ 17 की पाठ योजना 2 पढ़ेंगे, जिसमें आपने 2 पर्चियाँ लेनी हैं। एक में विषय लिखना है जंगल में बहुत मज़ा आता है, और दूसरा है परिवार में लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अभी आप ये कीजिए, आंख बंद करनी है आपने, और आपने ये मानना है कि आप घने जंगल में रैन बसेरा रिसोर्ट में रात के अंधेरे में आप सो रहे हैं। ठीक है, और उस समय किस प्रकार की जानवरों की आवाज़ें आप सुन सकते हैं जंगल में, तो वो आवाज़ें आपने निकालनी है। ओके, तो ये जो पर्ची हैं इसको आप पहले पढ़ो कि इसमें क्या लिखा है, और जो वाक्य पाठमाला के जंगल का मुख्य विषय नहीं है, यानी इन दोनों में से आपको क्या लग रहा है कि कौन सा पाठ जो वाक्य है जो जंगल माला के जंगल का मुख्य विषय नहीं है, उसको आप गलत कर दीजिए, और जो वाक्य पाठ का मुख्य विषय है उसका प्रमाण देने के लिए आपने क्या करना है, उसको सही साबित करने के लिए आपने क्या करना है कि उससे संबंधित 3 वाक्य पर्ची के पीछे लिखने हैं। और इसके लिए आप इस चार्ट की सहायता ले सकते हैं। किस तरह के वाक्य लिखेंगे आप कि जो कहानी का मुख्य विषय वो किस तरह से होगा कि कहानी जिसके इर्द गिर्द घूमती हो। ओके, दूसरा कि कहानी का जो मुख्य विषय है वो कोई संदेश भी दे सकता है, और जिसमें जिन बातों का कहानी में बार बार दोहराव हुआ हो, तो इन 3 बातों को ध्यान में रखकर आप 3 तरह के सेंटेंस लिख सकते हैं इस पर्ची के पीछे कि ये जो हमने वाक्य मुख्य विषय चुना है ये सही है। ठीक है, तो बच्चों इस कार्य को करने के बाद जो पहला प्रश्न है वो ये है कि कौन सा वाक्य पाठ का मुख्य विषय है, कारण सहित बताना है आपने। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने क्या चुना है कि पाठ का मुख्य विषय है परिवार में लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो जिसके लिए आप प्रमाण में क्या वाक्य लिख सकते हैं कि मादा भालू ने भैंस पर हमला नहीं किया, उसका पहला काम था अपने बच्चों की रक्षा करना। ठीक है ना, इसमें परिवार में एक दूसरे से प्रेम दिख रहा है ना। और शेर को देखकर एनी पिताजी से लिपट गई और माँ ने रॉबिन को अपने पीछे छिपा लिया। तीसरा क्या है, शेर का ध्यान बच्चे की ओर होने से उसने उन लोगों पर हमला नहीं किया। तो यहाँ आप लोगों को क्या दिख रहा है, परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम। तो आपने क्या चुना, परिवार में लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि किसी भी पाठ के मुख्य विषय की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो उसमें यही चार्ट आपकी मदद करेगा कि जिस विषय के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है, या जब कोई बात अलग अलग तरीके से बार बार दोहराई जाए तो हम समझ सकते हैं कि वह उस पाठ का मुख्य विषय है, क्योंकि उस पर लगातार जोर दिया जा रहा है। तीसरा, मुख्य विषय से हमें पाठ का संदेश भी प्राप्त हो सकता है। फिर तीसरा जो प्रश्न है वो ये है कि हमारे लिए हमारा परिवार क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसका उत्तर दीजिए आप उदाहरण देकर। हाँ जी, तो हमारा परिवार संबंधों का एक ऐसा बंधन है जहां हम अपनी समस्या और खुशियों को बांटते हैं। परिवार में प्यार होने के कारण हम वहां खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, उनसे ही हम कार्य को करना भी सीखते हैं। ठीक है, और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस कार्यपत्र को समझने के लिए कि हिरन ने किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा की, इससे क्या पता चलता है। और दूसरा, अपनी या अपने किसी जानने वाले की सूझबूझ का कोई हम किस्सा लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कार्यपत्र यानी
वर्कबुक में आप 17.2 करेंगे और गृह कार्य में आपका क्या होगा, पाठ्य पुस्तक में से प्रश्न नंबर 4 और 8 के आपको उत्तर लिखने हैं। तो बच्चों उन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप यहाँ से भी मदद ले सकते हैं। अब हम पाठ 17 की पाठ्य योजना 3 पढ़ेंगे, जिसमें आपको चाहिए कि कागज़ की अलग अलग रंगीन पट्टियों में कुछ वाक्य लिखे हों। जैसे उसका भाई वापस आ रहा है, दूसरा नीना आज बहुत खुश है, तीसरा है राहुल अपनी खरीदारी पूरी नहीं कर पाया, चौथा है बाज़ार में बहुत भीड़ थी, पांचवा है कल पिकनिक पर जाना है। और बच्चों नेक्स्ट है बच्चों ने रात में ही तैयारी कर ली। और दूसरी पर्ची में आप क्या लिखेंगे, दूसरी तरफ क्या होगा कि सो गया। नेक्स्ट है रेहान ने आज घर पर आकर खाना खाया। तीसरा है थोड़ी देर हम जंगल के गेस्ट हाउस में रुकेंगे। चौथा है फिर जंगल में चले जाएंगे। ठीक है, और ये अलग अलग कार्ड जिन पर लिखा हो और इसलिए क्योंकि, ठीक है, वो आपके सेंटेंस होंगे एक पर्ची में लिखे अलग अलग, और ये एक पर्ची में 3 शब्द लिखे होंगे अलग अलग कार्ड में। ओके, तो इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग समुच्चय बोधक शब्दों को पहचान कर उन्हें वाक्यों में लिख पाएंगे। जैसे देखिए कि आज का दिन खास है क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? यस, हाँ जी, क्योंकि शब्द है जो दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है कि आज का दिन खास है, और दूसरे वाक्य क्या है, आज मेरा जन्मदिन है। इन दोनों को जोड़ रहा है क्योंकि। तो ये जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, ये ही क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक। तो अब आपको क्या करना है कि जो कार्य है आपका वो क्या है, पट्टियों में लिखे वाक्यों को पढ़ना है आपने, जो वाक्य आपको मिले हैं, और कार्ड में लिखे शब्दों की सहायता से वाक्यों को आपस में जोड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, आइए देखिए आपके सामने लिखा है जो, यानी ये जो तालिका बनी हुई है इसकी आप सहायता ले सकते हैं। जैसे थोड़ी देर हम जंगल के गेस्ट हाउस में रुकेंगे, और जोड़ने वाला शब्द क्या है? और फिर जंगल में चले जाएंगे। तो आपको इस तरह से तालिका तैयार करनी है। और बच्चों इस कार्य को करने के बाद ये देखिए कि समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं। ये आपका जब दूसरा प्रश्न आएगा उसमें आपकी सहायता करेगा। तब तक हम ये देखेंगे कि पहला प्रश्न है कि आपने किन किन वाक्यों को एक साथ जोड़कर लिखा, उन्हें बताना है। जैसे क्या लिखा है आपने कि थोड़ी देर हम जंगल के गेस्ट हाउस में रुकेंगे और फिर जंगल में चले जाएंगे। तीसरा, नीना आज बहुत खुश है क्योंकि आज उसका भाई वापस आ रहा है। तीसरा, बाजार में बहुत भीड़ थी इसलिए राहुल अपनी खरीदारी पूरी नहीं कर पाया। कल पिकनिक पर जाना है इसलिए बच्चों ने रात में ही तैयारियां कर ली। रेहान ने आज घर पर आकर खाना खाया और वह सो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने सेंटेंसेस को यानी वाक्यों को जोड़ लिया है। दूसरा क्वेश्चन है कि और, क्योंकि, इसलिए आदि शब्दों का प्रयोग हम कब करते हैं? तो और, क्योंकि, इसलिए आदि शब्दों का प्रयोग हम एक से अधिक शब्द वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। इन शब्दों को हम समुच्चय बोधक शब्द भी कहते हैं। जैसे मिहिर को बहुत शाबाशी मिली क्योंकि उसने इस बार अपनी परियोजना, यानी जो उसको प्रोजेक्ट वर्क दिया था, समय पर पूरी कर ली उसने उस परियोजना को। ठीक है, तो इस आंसर के लिए आप ये भी चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं कि दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को मिलाने वाले शब्द क्या हैं? समुच्चय बोधक शब्द। और समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं? लेकिन, और, इसलिए, कि, क्योंकि, अथवा, तथा, एवं, मगर, वरना, बल्कि। ठीक है, जैसे वाक्य देखिए, कल पिकनिक पर जाना है इसलिए बच्चों ने रात में ही तैयारी कर ली। अब जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि लेकिन शब्द का प्रयोग करते हुए आपको दो वाक्यों को जोड़ना है। तो आप इसमें क्या बना सकते हैं कि फ़ोन की घंटी बज रही है लेकिन उसे कोई उठा नहीं रहा है।
ओके, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छे तरह से समझने के लिए व्याकरण दर्शिका की सहायता ले सकते हैं, यानी जो आपकी पाठ्य पुस्तक में कंटेंट बुक में दिया हुआ है समुच्चय बोधक के बारे में, उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा, किंतु शब्द का प्रयोग करते हुए दो वाक्यों को जोड़कर भी आप लोग लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोगों को कार्यपत्र 17.3 करना है और पाठ्य पुस्तक में आपको करना है प्रश्न नंबर 5, 6, 7 और जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे उनके उत्तर भी आपको मैंने बता ही दिए हैं, तो आप इनको बार बार फिर से सुन सकते हो। बच्चों, अब हम पाठ 17 की पाठ्य योजना 4 पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य शब्द हैं समानता, असमानता, वेन आरेख। ठीक है, तो इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग दो अलग अलग कहानियों की समानताओं और असमानताओं के बारे में लिख पाएंगे। अपने और अपने साथ बैठे साथी में किसी एक, यानी अपना आपका कोई फ्रेंड है, मित्र है, उसके बारे में एक समानता बताइए जो आप में भी है और उसमें भी है। ठीक है, आप दोनों में एक जैसी आदत, और एक असमानता यानी कि आपके पास अलग है वो और दूसरे की आदत वो अलग है। तो आपने ये सोचकर आंसर देना है। ठीक है, और इसमें क्या है कि सबके आपके उत्तर जो हैं अलग अलग हो सकते हैं। और आपने अब क्या करना है कि पाठ जंगल का रहस्य ज़ोर से पढ़कर सुनाना है, यानी जो हमारा पाठ हमने जहाँ तक पहले पढ़ लिया था उसके बाद जो रह गया था उसको पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग ऐसे आरेख बनाएंगे कहानियों की समानताएं और असमानताएं के लिए। माला के जंगल और जंगल का रहस्य, जंगल का रहस्य आपने पहले पढ़ा था ना चैप्टर, तो उसमें इस तरह से मिलान करेंगे कि मनुष्य भी है वहाँ और जंगल भी है, दोनों में ये तो समानता है। ठीक है, और लेकिन वहाँ क्या है, माला के जंगल में मनुष्य भी हैं, जानवर हैं और माला का जंगल है। ओके, और जंगल का रहस्य में क्या है, मनुष्य और समरपुर गांव है जहाँ क्या लोग गायब हो जाते थे। आपका पार्ट 3 है आई थिंक। तो इसमें आपने, तो इस तरह से आप ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है इस काम को इस तरह से करने के बाद, यानी कि आपको समानता भी पता चल रही है, असमानता भी पता चल रही है। तो प्रश्न नंबर 1 है कि आपने किन समानता और असमानताओं को खोजा। तो आपने कहानी माला के जंगल में पात्र जंगल में जाने के लिए उत्सुक थे। ठीक है, परंतु कहानी जंगल का रहस्य में पात्र जंगल में जाने से डरते थे, है ना। ये दोनों ही असमानताएं हैं इसमें। और समानता क्या हो सकती है कि दोनों में ही जंगल दिखाया गया है, मनुष्य भी हैं उसमें, ये आरेख देखकर आप समझ सकते हो। और दूसरा प्रश्न है कि दो कहानियों की तुलना हम कैसे करते हैं। तो दो कहानियों की तुलना करने के लिए हमें दोनों कहानियों को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। फिर हमें दोनों कहानियों के पात्रों, स्थानों, विषयों, समस्याओं और समाधानों की समानताएं और असमानताएं बतानी होती हैं। वेन आरेख के मध्य भाग में हम समानताओं और शेष स्थानों में असमानताओं को लिखते हैं। इस प्रकार से देखिए, बीच में आ गई समानताएं और उसके इर्द गिर्द यानी उसके दोनों तरफ क्या आ गई हैं, उनकी असमानताएं आ गई हैं। ठीक है, इस तरह से करना है आपने। फिर आप क्या कर सकते हैं कि वेन आरेख के मध्य भाग में आपने ये काम कर लिया है कि मध्य भाग में समानता और शेष स्थान में असमानताएं लिख ली है। ठीक है ना। फिर तीसरा प्रश्न है कि आपको कौन सी कहानी ज़्यादा पसंद आई और क्यों। तो आपके उत्तर अलग अलग हो सकते हैं, किसी को जंगल का रहस्य पसंद आई होगी, किसी को माला के जंगल पसंद आई होगी, है ना। तो मुझे जो पसंद आई उसमें क्या है कि आप क्या बता सकते हैं, मुझे माला के जंगल कहानी अधिक पसंद आई क्योंकि उसमें जानवरों का अपने बच्चों से प्यार दिखाया गया है। और अगर आपको जंगल का रहस्य कहानी पसंद आती है तो क्या हो सकता है आंसर कि मुझे जंगल का रहस्य कहानी अधिक पसंद आई क्योंकि उसमें रहस्य और रोमांच अधिक था। ठीक है ना। तो दोनों तरह से आपके उत्तर हो सकते हैं, जो भी आपको कहानी पसंद आई हो। फिर इसमें इस पाठ्य योजना को करने के बाद आपने कार्यपत्र 17.4 करना है और पाठ्य पुस्तक में आपको प्रश्न नंबर 9 और 10 और मैंने सीखा के उत्तर देने हैं। ठीक है। और इसके लिए और आप दोनों और क्या कर सकते हैं, दोनों कहानियों में जानवरों के आने पर क्या हुआ
ये बता सकते हैं, या रेशमा की बहादुरी कहानी का अंत बदलकर लिख सकते हैं। ठीक है। और बच्चों इस जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर यहाँ पे भी हैं, तो आप यहाँ से भी सहायता ले सकते हैं। थैंक यू।